हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 7th के लिए एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 13 लेकर के आया हूं और उम्मीद करूंगा आप सभी छोटे छोटे बच्चों से कि आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठें और जो भी मैं करा रहा हूं उसको आप नोटबुक में नोट करें, प्रैक्टिस करें, तो ही आपको समझ में आएगा। अदरवाइज समझ में ना आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। माय डियर नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे पहले आप ये समझें एक चीज़, जैसे मैं 5 की पावर ऐसे 3 लिखूं, है ना, तो यहाँ पे बेस क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ जो बेस है वो क्या है, 5 है, और जो पावर है वो क्या है, तो पावर यहाँ पे 3 है। ओके, अगर मैं 10 की पावर 5 लिखूं तो यहाँ बेस क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ जो बेस है वो 10 है और जो पावर है वो क्या है, 5। तो आपको इन दो एग्जाम्पल से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि बेस किसे बोलते हैं और पावर किसे बोलते हैं। एक दो और क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपको आई होप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ m में और यहाँ पावर में n है ना। सबसे पहले इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ेंगे 5 रेज टू द पावर 3। कई लोग इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 5 की पावर 3 या 5 की पावर 3। तो ऐसे वैसे पढ़ा नहीं जाता, बट प्रैक्टिकली तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं। बट इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है, करेक्ट तरीका ये है पढ़ने का, 5 रेज टू द पावर 3। 5 की पावर क्या है, 3। 5 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 5, ये क्या है, m रेज टू द पावर n, या m की पावर n भी आप बोल सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, है ना। यहाँ बेस क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ जो बेस है वो m है और जो पावर है वो क्या है, पावर यहाँ क्या है, n है। 10 की पावर 100, अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, है ना, सॉल्व नहीं रहने देते हैं, पहले बेस बताओ क्या है। तो बेस है यहाँ पे 10 और जो पावर है वो क्या है, 100। माय डियर नन्हे मुन्ने बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कभी भी अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो बेस क्या है और पावर क्या है। अब इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे अगर मैं 5 की पावर 3 की बात करूं तो कई बच्चे इसको समझते हैं 5 3 = 15, ये गलत आंसर है। 5 की पावर 3 का मतलब ये है 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 5 = 125, ठीक है। 10 की पावर 5 है, तो जो बेस है ना उसको पावर क्या है, 5, तो 5 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5। आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 जा 1 1 जा, ये 1 ही रहेगा, और 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इसको, तो 10 की पावर 100 आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप भी सॉल्व नहीं कर सकते और मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो 100 है इसका मतलब ये हुआ कि इसको कितनी बार लिखना है, जो 3 बार लिखा है हमने, 4, है ना, ऐसे 5, 100 बार लिखना है। तो 100 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख ही नहीं सकते। हाँ, इसके 1 के ऊपर 100 0 आएगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं, बस हम जिसको यहीं पे छोड़ देंगे 10 की पावर 100। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जब भी पावर बहुत ज़्यादा है, जहाँ आप सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे ही छोड़ देंगे, और जहाँ आप सॉल्व कर सकते हो वहाँ पर आप सॉल्व कर दोगे। ओके, तो अब आप अभी तक आपने ये समझा कि बेस किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। आई होप आपको बेस और पावर समझ में आ गया होगा, और जिस तरह से ये ऐसे गिवन है तो इसको आपको सॉल्व करना आ गया होगा। तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा क्योंकि आप काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन दूँ, राइट बेस एंड पावर। सबसे सरल क्वेश्चन ले लिया कि आपको बेस और पावर बताना है बस, है ना। पहला क्वेश्चन, आप यहां बेस और पावर बताएं, बेस और पावर, बेस और पावर, बेस और पावर, हर जगह बेस एंड पावर बताएं। आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करें पहले, फिर उसके बाद मैं कराता हूं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा इसे, है ना। यहाँ बेस क्या है, बेस है यहाँ 3 और पावर क्या है 5। यहाँ बेस क्या है 10, पावर क्या है 2। यहाँ बेस क्या है 6, पावर क्या है 10। यहाँ बेस क्या है 8, पावर क्या है, बेस यहाँ पे m है और पावर क्या है n। आप समझ गए होंगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन था। जो यहाँ लिखा हुआ बेस लिख देंगे और ये जो पावर है एज इट इज हम लिख देंगे, इसमें और कुछ नहीं करना। चलिए अब हम एक सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, जहां पे लिखा रहेगा सिंप्लीफाई। क्या लिखा रहेगा, सिंप्लीफाई, या लिखा रहेगा सॉल्व,
है ना, आपको सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन लिया 2 की पावर 5, है ना, 3 रेज टू द पावर 3, आप कुछ भी बोल सकते हो। जनरली हम आम बोलचाल की भाषा में 2 की पावर 5 ही बोलते हैं, बट कई लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं बोला जाता, ये गलत है, ये है, वो है। तो आप कंफर्टेबल जिसमें फील कर रहे हैं बता दें, 2 रेज टू द पावर 5 बोलें या कुछ भी बोलें, 5 रेज टू द पावर 2, 10 रेज टू द पावर 5। ओके, 2 रेज टू द पावर 5 कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? तो 2 को लिख देंगे 4 5 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये आंसर आ गया। आप इन 3 को एक बार ट्राई करो, उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू करना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। 3 की पावर 3, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 27। 5 रेज टू द पावर 2 क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5 25। 5 2 जा 10 मत करना गलती से भी, पावर 2 है तो उसको 2 टाइम्स लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 10 की पावर 5 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5, इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 1 लाख आ जाएगा। ओके, तो आपने देखा बेस पावर निकालना आपने सीख लिया और आपने थोड़ा सा इसको सॉल्व करना सीख लिया, है ना। अच्छा, अब आपने बेस और पावर तो सीख लिया, है ना। जब हम बेस और पावर की फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, है ना। तो जैसे मैं आपको अब थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, और क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है बेस और पावर की फॉर्म में आपको लिखना है। अभी जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था, जैसे 10 की पावर 2 है, तो आपने यहाँ बेस पहचाना, पावर पहचाना, अगर इसको सॉल्व करना है तो 100। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो 100 रहेगा, है ना। जैसे 2 की पावर 5 है तो आपके पास क्वेश्चन 32 रहेगा। 32 को ऐसे लिखना है हमें, तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि 32 का फैक्टर कर लो। 2 से गया 16, 2 से 8। मेरे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको ये आना चाहिए। अगर नहीं आता तो पहले आप ये सीखें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। 2 4 जा, है ना, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो 32 को कैसे लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 100 के लिए भी ऐसे ही कर लीजिए। 100 के लिए 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 आ गया 2 टाइम्स और 5 आ गया 2 टाइम्स। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आप 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो सबसे पहले 81 का फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि इसको कभी 9 से मत काटना। 9 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं क्योंकि ये अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो पहले 3 से अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 27, 3 3 जा और 3 1 जा, 1 2 3 4, ये क्या आ गया? 3 की पावर 4, है ना। तो इस टाइप से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले लूँ, है ना, तो आई होप आप उसको भी कर पाएंगे, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला क्वेश्चन a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। दूसरा क्वेश्चन m इंटू एम इंटू एम। तीसरा क्वेश्चन a इंटू बी इंटू सी इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ध्यान से देखो, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि बेस और पावर की फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स a है तो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे 2 टाइम्स होते हो ऐसे लिख देंगे, बस हो गया। यहाँ m क्या है? 3 टाइम्स। यहाँ पे क्या है? a अकेला, यहाँ 1 2, b भी 2 और c भी 2। अगर आप इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा रहे हैं तो भी सही है, अगर आप डॉट लगा रहे हैं तो भी सही है। डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, जब भी ABCD लिखते हैं डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। आप ऐसे मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, और यहाँ देख रहे हो मैंने मल्टीप्लाई लगाया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया है, ठीक है। ओके, एक और ले लेते हैं।
-3 इंटू -3 इंटू -3। मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए हम ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। -3 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, -3 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं बोलूं सॉल्व या सिंप्लीफाई। पहला 2 की पावर 3 इंटू 10, 3 की पावर 2 इंटू 5, 5 की पावर 3 इंटू 10, 12 की पावर 3 इंटू 10, है ना। सॉल्व करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे 2 की पावर 3, तो इसको 2 को कितनी बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा 8, 8 10 जा 80। 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9, 9 5 जा 45। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 क्या आ जाएगा 125, 125 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। 12 की पावर 3, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12 1728। आप मल्टीप्लाई कर लें, आप तुक्का मार के ना लिखें, है ना। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, एक बार आप चेक कर लें। लास्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए, है ना, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन बताएंगे आपको। कंपेयर मतलब क्वेश्चन कंपेयर भी हो सकता है, या यूज साइन लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, लेस देन, मोर देन और इक्वल टू, है ना। जैसे मैं बोलूँ 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2, 2 की पावर 5, 10 की पावर 2, 5 की पावर 2, है ना। आप समझ रहे होंगे 4 की पावर 3 अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 3 रेज टू दी पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 81। तो आई थिंक ये बड़ा है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं सॉल्व कर देता। इसको हटा देते हैं, तो ये 64 है और ये कितना है 81 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, है ना। चलिए सेकंड इसको लिया, 10 की पावर 2 क्या होता है 100, और 5 की पावर 2 क्या 25, तो इधर ये वाला बड़ा है ना, तो इसमें साइन ये यूज़ कर लेंगे। एक और ले लेते हैं, 10 की पावर 2 और 2 की पावर 5, सॉल्व करो। 10 की पावर 2 क्या होता है 100 होता है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और इधर 2 की पावर 5 इसको मल्टीप्लाई करके देख लो 32 आ जाएगा, और ये 100, तो बड़ा कौन है, ये है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये समझा इस वीडियो में एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर और बेस की फॉर्म में लिखना, बेस और उसकी पावर की फॉर्म में लिखना है। बेस कहाँ होता है, बेस नीचे वाला होता है, जैसे यहाँ की बात करूँ ये बेस होता है, ये पावर होता है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमें फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है। सॉल्व के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर देना होता है।